हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। सो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। शाम का व्लॉग जो है मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ। सो बस मॉर्निंग में ऐसे रह गया। आज हमारे घर पे कुछ गेस्ट आए थे, आज नहीं सॉरी कल से आए हैं, बट मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। फिर हम चले गए थे, झंडूता गई थी, थोड़ा सा सामान लेकर आना था। सामान भी क्या लाना था, शान्विका के शूज़ लेकर आने थे स्कूल की ड्रेस के, बट वो अभी आए नहीं हैं। ये जो 2-3 दिन ज़्यादा बारिश है उसकी वजह से रोड भी ख़राब हो गया है, और अब वो बोल रहे कि हमारा खुद का सामान नहीं आया। उनको बता दिया है अगर सामान आ जाता है। अभी देखते हैं शाम तक आएंगे या नहीं। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं, थोड़ी सी चाय वगैरह पी थी। सभी जो है ब्लॉग स्टार्ट हो गया है, और इसके बाद ब्लॉग में जो भी रहेगा इसके आगे वो आप सभी को देखने को मिलेगा। सो गाइस उसके बाद जो मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। खाने में आज कचौरियाँ बननी थी, तो उसी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो गिलास में मैंने ले लिया है एक गिलास गर्म पानी, और उसमें डाला 1 चम्मच चीनी का, और फिर उसमें एक पैकेट था ईस्ट का, वो डाल दिया था। 10 रुपये वाला पैकेट था, तो हमने वो जो है वो सारे डाल दिया था। इतने में आटा वगैरह छाना हमने, और वो भी एक्टिवेट हो ही गया था। तो मैंने जो है वो सारा ईस्ट वाला पानी इसमें डाल के आटे का डो लगाना शुरू कर दिया था। अच्छा, मैं आपको बता दूँ कि मैंने इसमें क्या क्या डाला था। तो वो डाल दिया मैंने। उसके बाद जो है वो मैंने इसमें डाला था 1 गिलास, छोटा वाला जो गिलास होता है वो लस्सी का डाल दिया था। और बस उसके बाद जो है साफ़ पानी से सारा का डो बना दिया था, और उसमें तेल ऑयल लगाकर जो है इसको छोड़ दिया था। सो यहाँ पर पिसी जा रही थी दाल, तो माँ की दाल की कचौरियाँ बन रही थी आज। सो गाइस फाइनली इतनी मशक्क़तों के बाद आग जल गई है। आजकल बरसात के दिनों में सबसे बड़ा टास्क है आग जलाना, और आज इतने दिनों के बाद जो है हमने बाहर वाले चूल्हे में आग जलाई। और वो देखो सामने पीछे बादल दिख रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। सो उसके बाद बारी आ गई थी स्टफिंग रेडी करने की। सो दाल को हमने ऑलरेडी पीस लिया था। इसमें लहसुन, मिर्ची और गरम मसाले वगैरह जो भी डालने थे वो हमने ऑलरेडी इसी के साथ ही पीस लिए थे। बस हमने इसमें भी अजवाइन, नमक और हल्दी ऐड किया था, और फिर जो है इसको लेकर आ गए थे बाहर, क्योंकि अभी बस कढ़ाई भी अच्छे से गर्म हो गई थी, ऑयल वगैरह, और बस जल्दी जल्दी से जो है इसकी प्रिपरेशन होना शुरू हो गई थी। सो भाई ये जो बना रही है मेरी देवरानी, और ये आए थे आज हमारे घर में। तो फिर मम्मी ने बोला कि हाँ भाई इनके वहाँ की फेमस, मतलब कि इनके मायके में बनाते हैं ना कचौरियाँ इस तरह से। तो मम्मी ने बोला कि क्यों ना आज कचौरियाँ बनाई जाए। तो बनाते तो हम भटूरू भी ऐसे ही हैं, बट हम उनको तवे पे फ्राई करते हैं, और इसको जो है वो डीप फ्राई कर रहे हैं। मैंने सोचा कि हाँ इनका सॉरी मैदे से बनती होंगी, मैंने इसलिए बोला था कि हाँ बाकी तो सेम ही प्रोसीजर था, बट एटलीस्ट बनी बहुत टेस्टी थी। सो यहाँ पर जो गर्मा गर्म कचौरियाँ बन रही थी, और दूसरी साइड मम्मी टेस्ट कर रहे थे कि भाई बन कैसी रही हैं। और यहाँ पर जो है शान्विका बैठ गई थी होमवर्क करने के लिए। इसको हमने बाहर बनाना तो स्टार्ट कर दिया, पर अभी बिजली भी चमक रही है। अभी देखते हैं कि ऐसा ना बीच में बारिश लग जाए। हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारा काम बन जाए, उसके बाद बारिश हो जाए। सोच दी मैं जपियो लेना राम बंदिया सतसंग जान दिया मैं दिले ओ दिले। सोच दी मैं मानो माना, सोच दी मैं जपियो लेना राम बंदिया। सो भाई मम्मी का गाना तो आपने सुन ही लिया। सो कमेंट में बताना कि कैसा लगा। और बस खाना भी हमारा ऑलमोस्ट का सारा बनकर तैयार हो ही गया था। ये लास्ट कचौरी बची थी बनाने के लिए, तो ये हमने सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा स्टफिंग वाली बनाई थी। तो मतलब कि आइडिया ऐसा हुआ कि आटा भी ख़त्म और सारा कचौरियों का मिक्सचर भी ख़त्म हो गया था। इतनी परफेक्टली बनी थी कि हाँ। और ये देखो ये सारी कचौरियाँ जो है हमने बना कर तैयार करी थी। ये छोटी सी जो है वो शान्विका ने बनाई थी, थोड़ी देर पहले बैठी थी वो यहाँ पर। सो वो बना रही थी, और ये देखो भाई जाइंट सी कचौरी बनकर तैयार हो गई है। सो लास्ट में बन रही थी, तो हमने बोला था कि हाँ भाई ये हमारी है बनाने वालों की, तो बस इसको हम ही खाएंगे। सो फिर क्या था, हमने जो है ना इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी सा बना कर रखा था अपने लिए। सो इतना सब कुछ ना बनाने के बाद चूल्हे में आग भी बहुत अच्छे से जल गई थी, तो सोचा क्यों ना मक्की भून ली जाए। और साथ ही साथ जो है हम लोग बैठ गए थे खाना खाने के लिए। तो फिर बाहर खाना बनाया। अंदर जाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बाहर अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो सोचा खाना भी यहीं खा लिया जाए। सो मैंने खाई थी कचौरियाँ कढ़ी के साथ, बहुत टेस्टी लग रही थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। देयर इज सेम ब्लॉग विद अनदर डे। मॉर्निंग के अभी जो है वो 5:45 हो रहे हैं, और भाई देखो रात को बारिश हुई है। सो व्यू तो बहुत अच्छा
अभी दिन का पता नहीं है दोबारा से बारिश होगी या नहीं होगी। बादल तो काफ़ी घने हैं, अभी मौसम का दिखते है कि हस्बैंड वगैरह रात को लेट आए थे, ज़्यादा लेट तो नहीं थे, टाइम लिया ही गए थे, बट सोने में लेट हो गए। हम सब गप्पे मारने बैठ गए थे, सब 12-1 तो बज ही गया था। फिर उस अभी उठा नहीं जा रहा था तो वो भी लेट हो गया, 6 बज गए। और अभी बच्चे जाएंगे स्कूल तो 6 तो बज गए, तो अभी उनको भी उठाना है। तो किचन में चलते हैं, जल्दी जल्दी से काम करते हैं। उसके बाद आ गए थे किचन में खाना बनाने के लिए। खाने में आज बनना था सोया पनीर, तो जिसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ मसाले ग्राइंड कर लिए थे। मसालों में कुछ नहीं था, जीरा था, 2-4 काली मिर्ची थी और थोड़ी सी दालचीनी, तो उनको पीस लिया मैंने। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर लहसुन, मिर्ची और थोड़ा सा पुदीने के कुछ एक स्टेम्स थे, उनको डालकर जो है उनको भी पीस लिया था। उसके बाद पनीर को स्लाइस किया, छोटे छोटे पीसेस में जो है ना मैंने इसको कट करके जो है वो रख दिया था। और सारे का सारा जो है जैसे सोया चंक्स थे उसी में मैंने इसको ऐड कर दिया था। तो अभी जो है ना मुझे इसको मैरिनेट करने के लिए डालना था, तो मैंने इसको पहले अच्छे से पानी में वॉश किया और फिर जो है वो सोया चंक्स में जो है वो ऐड कर दिया। उसमें उसके ऊपर से मैंने इसमें डाला था दही, और फिर जो मसाला पीसा हुआ था वो हल्दी, नमक, और बस हल्दी, नमक, मिर्ची, मिर्च जो है वो हम लाल मिर्ची आजकल नहीं खा रहे हैं, सो उसकी वजह से जो है ये जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया, अच्छे से मिक्स किया एंड देन जो है वो लेमन डाल के इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। दूसरी साइड बन रही थी चटनी, सुबह ही पुदीना थोड़ा सा ही था वो डाला, और उसके बाद मैंने डाला था एक प्याज, गलती से हरी मिर्ची 2 डल गई थी जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्पाइसी हो गया था। उसमें मैंने एक लेमन डाला और फिर चटनी बनकर तैयार हो गई थी। सफिशिएंट है क्योंकि सृष्टि कोई खानी बच जाएगी तो औरों के काम भी आ जाएगी। सो यहाँ पर जब बच्चों के लिए दूध गर्म किया था वो ज़्यादा ही गर्म हो गया, तो मम्मी उसको ठंडा करने के लिए रख रहे थे। लो जी चाय, सानू को ढूंढो पहले। कहाँ ये तू परे हो गया था, ये कहाँ गया बेटा छानू मानू, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, ये छिपा है पापा के पास। अगेन आ गए थे किचन में खाना बनाने के लिए, मिर्च की सब्जी बनाने के लिए। तो कढ़ाई में तेल अच्छे से गर्म हो गया तो उसमें जीरा डाल दिया और प्याज का भी प्यूरी बना लिया था तो वो ऐड कर दिया। उसको अच्छे तरह से भूनेंगे और फिर जो है वो टमाटर की प्यूरी बना लेंगे। तो 2 टमाटर की मैंने प्यूरी बनाई थी, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी थी। हल्दी, नमक, मिर्ची, बेसिक से मसालों के साथ जो मैं इसको बना रही हूँ आज। सो बस वो भी ऐड किए और टमाटर डालकर जो है वो इसको पका लेंगे अच्छी तरह से। तो मॉर्निंग का टाइम है और बच्चे भी उठ गए, तो ऐसा लग रहा है कि बस ये सारा काम लेट हो रहा है, तो जल्दी जल्दी से जो है खाना बनाना और साथ साथ बच्चों का लंच पैक करना भी शुरू कर दिया था। टमाटर जब भुन गए अच्छे से तो उसके बाद जो मैंने वो पनीर एंड जो सोया चंक्स थे जिनको मैरिनेट किया था उनको अच्छे से डाल दिया इसमें और अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ा सा मेरे पास चिंग्स का मसाला पड़ा था वो भी ऐड कर दिया, इसको अच्छी तरह से भुना और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके जो है वो इनको पकने के लिए छोड़ दिया था। लंच पैक करने की बारी आ गई थी। सृष्टि को लेकर जानी थी कचौरियाँ, जिसके लिए ही मैंने स्पेशल चटनी बनाई थी। तो कचौरियाँ और चटनी सृष्टि लेकर जाएगी और साथ में मैंने केचप डाल दी थी कि अगर बाय चांस उससे चटनी ज़्यादा स्पाइसी होने की वजह से नहीं खाई गई तो वो केचप के साथ खा लेगी। और शानविका के लिए जो है वो यही सब्जी और चपाती बनाकर जो है डाल दी थी। सो बच्चों को स्कूल भेज दिया था। उसके बाद जो है घर का सारा काम वगैरह करके मैं भी फ्री हो गई थी और उसके बाद रेडी हो गई थी आनंद घाट जाने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पर थोड़ा सा काम था तो उसी के लिए जो है हम लोग जा रहे थे। तो गाइस फाइनली रेडी होकर हम आ गए हैं गाड़ी के पास। अभी हम जा रहे हैं, मैं तो जा रही हूँ आनंद घाट तक और हस्बैंड से जा रहे हैं, 2-3 दिन के लिए बाहर ही रहने वाले हैं। सो अभी जो है मार्केटिंग का काम ज़ोरों शोरों से शुरू होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी ट्रैवल एजेंसी, तो जिसकी मार्केटिंग का काम अभी जो है ज़ोरों शोरों से शुरू होगा, क्योंकि अभी आगे जो है हमारी 3 धाम और 4 धाम की यात्राएं रहने वाली है। सो बस अभी जा रही हूँ आनंद घाट और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस लिए जा रही हूँ, कौन सा ओकेजन, क्या चीज़ है खास। सो बस
होगी इसकी अनबॉक्सिंग, इसमें क्या है। कल स्पेशल इसी को लाने के लिए गए थे, चलो इसको तो बाद में दिखा, फैन कर दो। ये देखो, तो ये है हमारा 3 धाम का पोस्टर। 3 धाम की यात्रा जारी है हमारी 11 दिसंबर से 2 फरवरी तक, और जिसमें कि 5500 रुपया किराया है विद स्लीपर बस। सो आपको जो है ये सारा यहाँ पर आप घूमेंगे, और इसमें आपको एक फ्री चीज़ मिलने वाली है, वो है फ्री नेपाल यात्रा। सो जो कोई भी जाना चाहता है वो हमारे ये नंबर्स हैं, इनके ऊपर कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। सो आपको जो है सीट नंबर बुकिंग के आधार पर ही मिलेगा। सो प्लीज़ जल्दी से सीट बुक करवाएं अपनी। इसमें जो मेन रहने वाला है वो है स्लीपर बस। तो यात्रा जो है हम इस तरह की स्लीपर बसेस में करवाएंगे, जहाँ पर आप जो है अपनी यात्रा सोकर आराम से कर सकते हैं। फ्रंट ये वाला ओपन हो गया, अभी मैं ये भी और ये आपको खोल के दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या है। 3 धाम का ही पोस्टर है ये, और ये वाले हैं, अच्छा ये भी 3 धाम के हैं उसमें, और ये है साथ में हमारे गया जी के पोस्टर भी देखो। सो गया जी की यात्रा जाने वाली है 21 सितंबर से, ठीक है, और ओके सॉरी 21 सितंबर को जो है सर्वपितृ अमावस्या है। 17 सितंबर से जाएंगे और 24 सितंबर की वापसी है। 3100 रुपया किराया है, और ये सारे नंबर्स आपको मेंशन कर दिए गए हैं। सो यात्रा जो है वो लग्जरी बस द्वारा 2x2 लग्जरी बस द्वारा जो है आपकी यात्रा करवाई जाएगी। सारे नंबर्स जो हैं आपको कॉलिंग के लिए दिए गए हैं। सो आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करके अपनी सीट जो है वो बुक करवा सकते हैं। आप वांट टू से समथिंग? बस अभी हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं 3 धाम की, तो आप सभी से निवेदन है कि आप इस यात्रा में बढ़ चढ़ के भाग लें और लोगों तक ये सूचना पहुंचाएं कि आनंद घाट से जो है 3 धाम और 4 धाम की यात्रा जारी है, तो उसमें अपनी सीट बुकिंग करवाएं। जो पहले आएगा उसको आगे वाली सीट मिलेगी। बुकिंग जो है सीट आने के आधार पर मिलेगी, जैसे जो पहले आएगा उसको पहले सीट, तो पीछे से आएगा उसको पीछे, बुकिंग के आधार पर सीट। पापा घर नहीं जा रहे, पापा कहीं और जा रहे हैं। मैं काम से जा रहा हूँ। मैंने जाना कहीं दूर, हमीरपुर। अपने कन्या का आशीर्वाद ले लो। जय हमारा, जय हो देवी जी। मैं लेके जा रहा हूँ, जाते तेरे को अपने साथ। ठीक है, बाय बाय। चलिए गाइस, कब आएंगे फिर आप? देखते 2-3 दिन में। अभी कहाँ जा रहे फिर आप? अभी देखते हैं हम कहाँ जाएंगे। हमीरपुर जाऊ, सरका घाट, मार्केटिंग। चलो शानू, तो चलो ठीक है आशीष, फिर बाय 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 बाय। मेरा बंदर, चलो बैग उठाओ वहाँ से अपना और निकलो। उधर है गाड़ी में दे रहे हैं पापा। हूँ कदे आना था तू? बस 4-5 दिन बाद फिर एक मार्केटिंग करनी है, नेड़े देख कर। बाय बाय। ठीक है बाय। अभी इट्स नेक्स्ट टाइम। यस, और अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, ब्रंच इकट्ठा ही होगा। चलिए मैं चलती हूँ घर, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे आपको।